So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have started the problems on equilibrium. So उसको ही कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है. केबल AB passes over the small ideal pulley. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, AB केबल दिया है जो कि इस पुली के ऊपर से पास हो रहा है. यहाँ तक पढ़ के मैं यही से बता देता हूँ. जब भी इस तरह का पुली का प्रॉब्लम रहेगा, पुली का डायमीटर स्मॉल है और पुली के फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, फ्रिक्शनलेस पुली एज्यूम करना, उसको छोटा है डायमीटर तो नई के बराबर है, और उस पुली के दोनों साइड पे जो टेंशन रहता है वो सेम रहता है. ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है. जैसे इस पुली अगर ये है तो पुली के नीचे वाला रोप और ये ऊपर वाला रोप, इन दोनों में टेंशन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि पुली के अंदर कोई फ्रिक्शन मेंशन किया नहीं है. सही है. हम फ्रिक्शन का एक चैप्टर है हमें आगे, उसमें हम सेपरेटली पुलिस को एनालाइज करते हैं, जिसमें पुलिस बहुत बड़ी रहेंगी और उस पुली के ऊपर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दिया रहेगा. तो उस केस में हमें इन दोनों साइड का टेंशन को सेम नहीं लेना है, वो हमें क्लियरली समझ जाता है. ये जो इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स जो रहेंगे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम के सारे प्रॉब्लम में जहाँ पे भी पुली दिखेगी उसका फ्रिक्शन निग्लेक्ट करेंगे और दोनों साइड पे टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ से ये लाइन पढ़ने तक मुझे पता चल गया है कि TAC इज सेम एज TCB, जो कि 20 × 9.81 रहेगा. कितना वेट है यहाँ पे, 20 kg मास है, सो वेट कितना बन जाएगा, 20 × 9.81 न्यूटन्स, जो कुछ वैल्यू आएगा. सही है. आगे पढ़ो. पुली सी विदाउट चेंज इन इट्स टेंशन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन ही कर दिया है कि भाई इनके बीच में कोई चेंज नहीं हो रहा है टेंशन का. ठीक है. व्हाट लेंथ ऑफ द केबल CD, ये जो CD का लेंथ है ये कितना रहेगा फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द पोजीशन शोन. इस तरह से अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस CD का लेंथ कितना रहेगा और उसमें टेंशन कितना रहेगा, CD में टेंशन कितना रहेगा. तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर है और अगर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सारे तीनों फोर्सेज जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है. तो पॉइंट C का अगर एफबीडी हम बनाते हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें तीन फोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे. पॉइंट C अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सो लेट्स दिस इज द पॉइंट C. तो ये क्या रहेगा, टेंशन इन केबल AC, नीचे जो डाउनवर्ड रहेगा टेंशन इन केबल CB जो कि हमारा वेट है, और उधर कौन है, टेंशन इन केबल CD, जिसमें से हमें क्या पता होना चाहिए, कोई तो एक फोर्स पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है 20 kg दिया है. 20 × 9.81 कितना आता है, कर लो, 196.2 न्यूटन्स. इतना फोर्स नीचे जा रहा है, तो वही फोर्स क्या रहेगा ऊपर वाले केबल में भी रहेगा. तो उतना ही फोर्स यहाँ पे भी है 196.2. ठीक है. उसके बाद हमें लाइन AC का एंगल दिया हुआ है. मैंने बोला, हमेशा बोला है, लाइन AC का एंगल जो दिया हुआ है इसको रीड कैसे करेंगे, इसे ऐसा रीड करेंगे कि AC का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 45 है. तो इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो हॉरिजॉन्टल से एंगल मेरा कितना बन रहा है AC का, 45. राइट. क्लियर है सबको. इसको अगर मैं θ1 देता हूं तो ये θ1 हो जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल से अगर CD का एंगल को θ2 नाम देता हूं मैं, तो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है, वो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको ये लेंथ चाहिए. ये लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर यूज करता हूं मैं तो उसमें से मुझे ये साइड पता है 600 mm, ये मेरे पास है. तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये एंगल चाहिए और इसे हमने नाम दिया θ2. θ2 का रीडिंग कैसे करोगे, θ2 इज द एंगल ऑफ लाइन CD विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो यही यहाँ पे भी आ जाएगा. तो हमें निकालना CD है, तो CD अगर निकालना है तो θ2 निकालना पड़ेगा. तो θ2 हमें निकालना पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर हो गया. ये θ2 निकल जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके, साइन थीटा यूज करके हम CD निकाल सकते हैं. सही है. सो θ2 निकालना पड़ेगा. ये चीज हो गया. ये पता है, ये पता है, ये एंगल पता है. तो यहाँ से हमें जितने अल्फा हम निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करो. मुझे बताओ कितना आएगा अल्फा. ये अगर मैं ये 45 मुझे पता है तो ये वाला एंगल मैं इजीली निकाल सकता हूँ. बताओ मुझे कितना आएगा. ये इसको मैं अगर α1 नाम देता हूँ तो ये 45 + 90 कितना बन जाएगा, 135 डिग्री. ठीक है. तो α2 क्या कहाँ से आएगा, समझो ये α2 है,
वो हमें पता नहीं है, और ये कौन सा होगा, अल्फा 3 होगा। तो इतना सब कुछ हम अभी यहाँ तक वर्कआउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ तक अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन यूज करके अगर मैं लैमिस थ्योरम यूज करता हूँ, देखो आपको पहले स्टेप में अगर आंसर नहीं समझ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, कैसे निकलेगा नहीं पता है, तो काम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाओ। थोड़ा थोड़ा काम जितना समझ रहा है उतना करने की कोशिश करो। लैमिस थ्योरम लिखो, फिर आप अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, अपने आप आपको आगे समझेगा कि कैसे करना है। सही है। जैसे अभी मैं लैमिस थ्योरम लिखने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगा, मैंने बताया जो अननोन चीजें है वो पहले लिखने की कोशिश करो। जैसे TCD, तो TCD अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो डिवाइड बाय उसका एंगल क्या रहेगा, वो छोड़ के बचे हुए दो साइड्स कौन है, ये वाले दो फोर्सेस, उनके बीच का एंगल कौन है, अल्फा 1 135। तो साइन ऑफ 135 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट कौन है, कोई भी एक ले लो। अभी TAC लिख लो 196.2 न्यूटन। पहले आप फॉर्मुलेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, नोटेशंस के फॉर्म में, बाद में वैल्यू डाल सकते हो, ये डायरेक्टली भी वैल्यू डाल सकते हो। तो इसके अपोजिट ये छोड़ के कौन है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में एंगल कौन है, अल्फा 2। तो साइन ऑफ अल्फा 2 लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू, इधर कौन है नीचे 196.2 है, सेम है, फोर्स तो सेम ही है दोनों। उसका एंगल कौन सा आएगा, ये छोड़ के बचे हुए दो फोर्सेस कौन, ये दो फोर्सेस, उसके बीच में कौन है, अल्फा 3 है, तो साइन अल्फा 3 आएगा। तो यहां से क्या समझा आपको, कैन यू ऑब्जर्व एनीथिंग, इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ये दो टर्म्स अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो आपको पता चलेगा ऊपर की टर्म सेम ही है, तो नीचे की टर्म भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। यहां से हमें पता चला कि साइन अल्फा 1 इज सेम एज साइन अल्फा 2, सॉरी साइन अल्फा 2, दैट इज साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा 2 इज सेम एज अल्फा 3। अगर ऐसा है तो हमें अल्फा 1 पता है तो अल्फा 2 निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है तीनों का एडिशन कितना होता है, 360। इसमें से हमें अल्फा 1 पता है, अल्फा 1 कितना है 135, प्लस अल्फा 3 एंड बोथ आर सेम, सो इसको मैं अगर अल्फा 2 डालता हूं तो 2 टाइम्स अल्फा 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा 2 इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करो, 360 में से 135 माइनस होगा और उसको डिवाइड करो 2 से, सो ब्रैकेट 360 माइनस 135 डिवाइड बाय 2 आता है 112.5, 112.5 डिग्री। ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। जैसे मुझे अल्फा मिलता है तो मैं थीटा 2 निकाल सकता हूँ। देखो रिलेशन क्या है, ये 90 है, तो ये टोटल कितना है, अल्फा 2 है, तो उसमें से थीटा 2 निकालना रहेगा, तो अल्फा 2 में से 90 माइनस करना पड़ेगा। सो थीटा 2 वुड बी अल्फा 2 माइनस 90, और वो करेंगे तो कितना आता है आपको, थीटा 2 मिलता है माइनस 90 करेंगे तो 22.5। लेट मी रीअरेंज। ओके, मैंने इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया। हमने लैमिस थ्योरम यूज किया, वहां से हमें अल्फा 2 अल्फा 3 से हमें पता चला, उसकी वैल्यू डाल के हमने थीटा 2 निकाल लिया। अगर एक बार थीटा 2 मिल गया हमें और हमें अल्फा 2 भी पता है तो हम लैमिस थ्योरम यूज करके TCD निकाल सकते हैं। देखो अल्फा 2 हमें पता है तो ये दो टर्म इक्वेट करो और TCD निकाल लो। TCD क्या आएगा, TCD वुड बी ये टर्म 196.2 डिवाइड बाय साइन अल्फा 2, 196.2 डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा 2। अल्फा 2 कितना है भाई, अल्फा 2 है 112.5 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय ये वाले क्वांटिटी साइन 135 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन 135 कितना आता है बताओ। टेंशन CD पूछा था ना हमको, सो 196.2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 112.5 इंटू साइन ऑफ 135, सो ये आता है 150.16। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और बाद में बचा क्या है, अभी हमें डिस्टेंस CD निकालने को बोला है, डिस्टेंस CD निकालने को बोला है। उसके लिए मैंने क्या बोला, ये ट्रायंगल यूज करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। ये 600 mm है हमारे पास, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं इधर रिप्रोड्यूस कर लेता हूं क्या आएगा, देखो ये कितना है थीटा 2 जो कि हमने निकाला है।
हमें निकालना क्या है, सी डी निकालना है, सही है। और हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है 600 mm वर्टिकल। तो ये साइड हमारे पास है, ये साइड हमारे पास है, ये दोनों किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो साइन थीटा 2 लिखूंगा मैं, साइन थीटा 2 वुड भी कितना आएगा बताओ, 600 डिवाइड बाय सी डी। सी डी हमें निकालना है, तो सी डी क्या आ जाएगा, 600 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 कितना है, 22.5। करो ये कितना आता है, दैट विल गिव यू सी डी लेंथ 1567.9 mm, क्योंकि 600 mm में दिया है तो सी डी भी mm में आएगा। फाइन, चेक करो आंसर सही आएगा। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एज वेल। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करो, वहाँ से भी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, वो करिए। देखो इसको 5 kg वेट दिया है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पुली बी एंड द सैग ऑफ द कॉर्ड इज 0.15 मीटर। ये जो सैग है ये कितना दिया है, 0.15 मीटर दिया है। डिटरमाइन द फोर्सेस इन द कॉर्ड एबीसी, निग्लेक्ट द साइज ऑफ द पुली। साइज ऑफ द पुली निग्लेक्ट किया मतलब फ्रिक्शन निग्लेक्ट करो, मतलब इसमें जितना टेंशन रहेगा, इस स्ट्रिंग में जितना टेंशन रहेगा उतना ही टेंशन इस स्ट्रिंग में लेना है। तो दोनों क्या रहेंगे, टी ए बी इज सेम एज टी बी सी। ये सैग 0.15 है और ये डिस्टेंस 0.4 दिया है, तो आपको यहाँ से थीटा निकालना है, सही है। थीटा 2 निकाल लोगे और यहाँ पे ये कितना दिया है, 5 kg दिया है। तो ये सेंटर पे ही सेटल हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, वेट जो है वो पुली स्लाइड हो जाएगा और ये सेंटर पे अरेंज होगा। तो ये 0.2 ये 0.2 आएगा, 0.2 एंड 0.15 यूज करके आप थीटा 1 थीटा 2 निकाल लोगे। सो दीज एंगल्स वुड बी, ये आप थीटा 1 हॉरिजॉन्टल से निकालो, ये थीटा 2 हॉरिजॉन्टल से निकालो और इनको यूज करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फाइंड करो। ये टी ए बी एंड टी बी सी वुड बी सेम, जो निकालने को बोला है आपको, सही है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर पाओगे, डू इट एट होम। मैंने हिंट दे दिया ऑलरेडी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है 0.15 और ये डिस्टेंस कितना है 0.2 आएगा। सो tan इनवर्स ऑफ 0.1/15/0.2 ये आपका थीटा 1 आएगा, विच विल बी सेम एज थीटा 2। ओके, सॉल्व दिस एट होम। ऑल्सो यू कैन ट्राई दिस वन, जिसमें देखो क्या दिया है, इन ए शिप अनलोडिंग ऑपरेशन, एक शिप का अनलोडिंग ऑपरेशन है जहाँ पे 1588 kg का ऑटोमोबाइल है, एक 1588 kg का ऑटोमोबाइल है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, डाउनलोड फोर्स हो गया एट पॉइंट ए, इज सपोर्टेड बाय द केबल ए बी केबल यहाँ पे देखो, एंड द रोप ए सी यहाँ पे है। तो मतलब क्या है, ऐसा एक ए बी केबल है, ये पॉइंट ए है समझो, तो ये ए बी केबल हो गया, तो इसमें एक टेंशन रहेगा, टेंशन ए बी, सही है। और क्या बोला है, ये वेट है आपका, व्हीकल का वेट है कितना है 1588 kg इंटू 9.81 कर दोगे तो न्यूटन आ जाएगा। और तीसरा क्या है, रोप बोला है, रोप एक बंदे के हाथ में रोप है 30 डिग्री के ऊपर, टेंशन इन द रोप इज AC, एंगल इज गिवन विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। द AB का जो वर्टिकल से एंगल है वो कितना दिया है, देखो मैंने ये कैसे पढ़ा, मैंने लाइन AB का वर्टिकल से एंगल 2 डिग्री दिया है, तो ये एंगल यहाँ पे आएगा 2 डिग्री। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया है, तो हमें निकालने को बोला है TAC और TAB निकालना है, तीनों में से एक फोर्स दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल, क्या करोगे बताओ मुझे, ये रहेगा आपका समझो अल्फा 1, कैसे निकालोगे अल्फा 1, ये 180 हो गया ना, तो 180 में से 2 गया तो कितना बनेगा 178 डिग्री, वेरी सिंपल। फिर ये अल्फा 2 रहेगा, कितना रहेगा अल्फा 2 बताओ, ये 90 है, 90 में से 30 गया तो 60 डिग्री अल्फा 2 बनेगा। और ये आपका अल्फा 3 रहेगा, कितना आएगा बताओ, 30 + 90 + 2 कितना बनेगा, 30 + 90 120, 120 + 2 122, इस तरह से निकालो, या 360 में से इन दोनों को माइनस करो, यही आंसर आएगा। कोई भी तरीके से कर लो, आंसर यही आने हैं, चेक करो, ये अल्फा 3, और फिर लैमिस थ्योरम यूज करो, ये वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है सबको, डू दिस एज होमवर्क। आई होप दैट वॉज फाइन फॉर द टुडे, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।